अच्छा, मेरे साथ एक जो मेरा भाई ट्रैवल करता है हर जगह, अमेरिका। मेरे मैनेजर, मेरी टीम है, एक मैनेजमेंट कंपनी थी, क्योंकि मेरा भाई पहले मैनेज करता था हर चीज़ को, अभी भी मोस्ट ऑफ द टाइम कुछ चीज़ों को वही मैनेज करता है। तो पहला जो शो था वो आई गेस मलेशिया का था, या मलेशिया का था पहला टूर। तब ये दोनों सॉन्ग आ चुके थे। हाँ, वो मलेशिया का था, फिर कनाडा, फिर दुबई, फिर कुवैत, फिर मस्कत, फिर यूके, फिर चल से चल जिंदगी। अच्छा, जबरदस्त। सबसे ज्यादा आपने कहाँ एंजॉय किया? हाँ, परफॉर्म करके भी, घूम के? हाँ, यूके में बहुत किया। अच्छा। वहाँ पे क्योंकि शोज ज़्यादा थे हमारे, बाकी जितने कंट्रीज में किया वहाँ पे एक एक दो दो शोज होते थे, यहाँ पे शोज ज़्यादा थे हमारे, 5-6 शोज थे, और ज़्यादा टाइम रुकने का मौका मिला था। तो जब ज़्यादा टाइम होता है तो आपके पास मार्जिन होता है घूमने फिरने का, एंजॉय करने का, जगह एक्सप्लोर करने का। सेल्फी हम नहीं खूब हर जगह जाते नहीं, मुलसन से भी ज़्यादा सेल्फी। वो तो मैं उनकी स्टोरीज देख के कहती थी, उन दिनों वो भी थे वहाँ पे, तो मैं उनकी स्टोरीज देख के कह रही होती थी कि कहाँ है ये, कौन सी जगह, मुझे भी बताया, मैंने भी देखने बताया नहीं, वो तो लंदन वाले ने नहीं पता कि थे भी जगह है। वो तो एक को ग्रेवयार्ड उन्होंने को निकाल लिया, वो गोरों को भी नहीं पता। कहते मैं कहा ये क्या है, कहता अंधों का कब्रिस्तान है ये, वहाँ सिर्फ अंधे दफन है। रियली वो लंदन से वो निकाल लिया कहीं पे। नहीं साहब, ये मुझे क्यों नहीं पता, कमाल हो गया। वो तो ऐसी ऐसी जगह निकाल ली उन्होंने। अच्छा, नईमुल हसन साहब का एक अपना है, वो जहाँ जाते हैं वो हर चीज को एक्सप्लोर करने पे रखते हैं कि मुझे पता होना चाहिए कि ये अगर यहाँ पे दरख्त भी पड़ा हुआ है तो ये कितने साल पुराना है और ये कब आया था, ये क्यों लगाया गया। अपने घर का कोई कोना ऐसा निकाल लेता है। भाभी कह रही होती कि हमते नहीं पता है कारिचे है, वो निकाल के दिखा रहे। वो है क्रिएटिव है ना, वो बहुत ज्यादा, इसको क्रिएशन कहते हैं। मैंने तो खैर बहुत शुरू में उनके साथ काम किया हुआ है। तब सारे चैनल्स में जब मैंने नया नया काम करना शुरू किया था तो मैं A+ में भी गई थी तब, एक्सप्रेस के बाद। तो मुझे A+ में जब बुलाया गया था, वो भी रेफरेंस से इधर उधर होते थे। जब मुझे वो रेफरेंस ऐसा होता था कि मेरी कोई रिक्वेस्ट नहीं करता था, मेरे बारे में सिर्फ बताया जाता था कि एक लड़की है वो बहुत अच्छा परफॉर्म करती है, तो आप देख लें अगर आपको समझ आती है, अपने काम करना है उनके साथ। तो बस मेरे काम की बेस पर मुझे अगर कभी मिला है तो वो, जब मैंने A+ ज्वाइन किया था तो मैं तब से काम कर रही हूँ। मैंने नईम साहब के साथ बहुत काम किया, बहुत चैनल्स में किया है, और तब से किया जब मैं बहुत छोटी सी इमरा आई थी, और फिर बढ़ते करते बहुत बड़ी। यानी कि नईम साहब आपके हाथों में बूढ़े हो गए। क्या बात है। अच्छा, नहीं हमने बड़ी कोशिश की है यार। पे जब होशियारियां स्टार्ट किया तो हारून रफीक जो है हमारे दोस्त, जो होस्ट हैं, तो उनके सामने होस्ट की सीट थी, तो वो मेरे जिम्मे लग गया सारा। अब ये एक फ्लैंक बनाया आगा माजिद, सलीम अलबेला, आफ्ताब साहब से जो लड़ के आए थे सारे, हानी सबसे मैं चोरी छुपे मीटिंग कर रहा हूँ हिल्टन होटल गुलबर्ग, और साजबाज कर रहा हूँ, और मैंने वहाँ टीम बना लिया। अब वो सीट रह गई, बड़ी इंपॉर्टेंट सीट वो होती है। तो हमने कहा कि वो उधर जो है वो आफ्ताब साहब के सामने वो एक्स भाभी बैठी हुई मरियम, और वो तो बड़ा कंपटीशन था। आप इतना खुल के कैसे बोल देते हैं ऐसे? अच्छा, अब जो है ना, मैं देख रहा हूँ भाभी को, मैं कहा भाभी के मुकाबले में ना वो भाभी भी हसीन औरत, नो डाउट। और मैंने कहा मैं जो है ना वो आपसे रब्ता किया, और आपने मुझे वो चक्कर देना शुरू किया। मुझे इतने चक्कर दिए, मुझे चक्कर आ गए। अच्छा, उन चक्करों में फिर मैंने मीरा मीर से रब्ता हुआ, तो वो 1 साल फिर उन्होंने किया। फिर उसके बाद भी हमने कोशिश की, तब आप GNN के साथ कर रही थी, तो फिर वो मौका नहीं मिला कभी। उसके बाद जब आपने वो चेंज कर लिया था, मुझे उसके बाद भी अप्रोच किया गया अभी रिसेंट टाइम में। हाँ जी। तो मैंने तब भी उनको बोला कि नहीं, अब तो खैर वो बिजी हो गई आप। अब तो रूटीन ऐसी हो गई है ना कि मतलब अगर मैं किसी भी चैनल के साथ बाउंड होकर काम नहीं कर पाऊंगी। रिकॉर्डिंग्स के लिए आपको पता है कि कोई, जैसे हमें भी ये शो रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो और भी जो शोज होते हैं उनका जो कॉन्सेप्ट किसी भी शो का जो भी होता है, तो हमारे 4-6 घंटे लग जाते हैं नॉर्मली। आपको आइडिया है इस चीज़ का। अब वो रोज़ रिकॉर्डिंग, हफ्ते में 4 दिन रिकॉर्डिंग है, 2 दिन रिकॉर्डिंग है। अब हमारे कॉन्सर्ट्स का या ट्रैवल का हमें खुद नहीं पता होता। समटाइम्स हमें हमारी चीज़ें कुछ सडनली भी कुछ चीज़ें प्लान हो जाती हैं, कभी कभी बिल्कुल कुछ कमिटमेंट्स आपकी 6-6 महीने पहले की भी होती हैं, कुछ आपने अगले महीने करनी होती हैं, तो उस चीज़ों में चीज़ें वो फिर हो जाती हैं। मिसमैनेजमेंट भी करती हैं लाइफ में, या जिंदगी जो है वो एक डिसिप्लिन रहता है, मैनेज टाइम की पाबंदी? मैं मोस्ट ऑफ द टाइम मैं अपने टाइम की बहुत पक्की हूँ, क्योंकि अब जो आपकी पेमेंट है वो देखे थे उधर बिल्कुल हार्ट अटैक हो जाना जिसे तुसी पहुंचना ही नहीं टाइम पे। नहीं, ऐसा कभी मेरा कोई ऐसा कॉन्सर्ट नहीं है जहाँ मैं, एक था मैं तब उम्रा से वापस आई थी,
और वो हमारी पहले से बुकिंग थी। तो मैं जब उम्रा से वापस आई थी तो वो हमारा कॉन्सर्ट था, मुझे इतना तेज़ बुखार था, लिटरली लाइक 105 106 बुखार उस टाइम पे मुझे है, और मैं हॉस्पिटल एडमिट थी। तो वो इवेंट वाले बेचारे बहुत परेशान कि लाइक ये कैसे, आप क्यों नहीं आएंगी, हम क्या करेंगे। तो वो मेरा भाई उनको वीडियो कॉल्स कर रहा, देखें आप खुद देख लें, आर्टिस्ट बेचारा पड़ा हुआ कैसे आएगा। वो एक शो था जहाँ मैं नहीं पहुँच पाई थी, तो हमने उनको प्रूफ्स भी भेजे थे कि ये प्रॉब्लम है, इस वजह से नहीं पहुँच पाए थे, वरना आज तक ऐसा कोई शो नहीं हुआ जहाँ पे मैं टाइम से ना पहुँची हूँ, या मतलब कभी ना किया हो, या कुछ ऐसा कभी नहीं हुआ। चले, म्यूजिक तो हो गया, हाँ, और बंदा अपने काम से अक भी जाता है कभी कभी ना। तो सही बात है, काम से आकर लोग थका देते हैं। अच्छा, बहुत दिमाग खाते हैं। खुद जब आपने कोई एंटरटेनमेंट आपको चाहिए होती है, तफरीह चाहिए होती है, तो किस तरह की तफरीह पसंद है, किस तरह टाइम स्पेंड करती हैं कि मैं भी कुछ अपने लिए थोड़ा वक्त निकालूं? हमारा काम ऐसा है, आप खुद भी समझते होंगे, हमारे काम में बहुत शोर शराबा है, बहुत लोग हैं, बहुत म्यूज़िक है, ऊंची आवाज़ें, ये स्टेज, ये परफॉर्मेंस, या स्टूडियो काम में बहुत शोर शराबा है, हर काम में, ये आसपास भी है। तो जब कभी मैंने थोड़ा स्टे लेना होता है, थोड़ा सुकून करना होता है, तो मैं नॉर्दर्न एरिया जाती हूँ। बहुत सुकून से साइड पे, जहाँ पे जाके सिर्फ आप सुकून करो, और आप जब खिड़की खोलो तो सामने ग्रीनरी हो और अच्छी ठंडी हवा चल रही हो, बस किसी के दूर दूर से ज़्यादा अगर आ रही तो परिंदों की आवाज़ आ रही हो, इंसानों की ना। अच्छा, वेरी गुड। तो मैं ऐसा करती हूँ मोस्ट ऑफ द टाइम। ड्राइव खुद करके जाती हैं? ड्राइव खुद भी कर लेती हूँ, भाई भी कर लेता है, भाई को कभी ले जाती हूँ कि मुझे बस ड्रॉप कर देना, या आप अपनी फैमिली के साथ अपना देख लो, मैं बस लाहौर की सड़कों को मैंने देखा आप खुद ही करती हैं, रेशम दे घर रात को कल ही ड्राइव करके। मैं तो हर जगह ही कर लेती हूँ ड्राइव। मैं इस्लामाबाद भी गई हूँ ड्राइव करके खुद ही, और वैसे मोस्टली मैं अपने भाई के साथ जाती हूँ, मैं अकेले ट्रैवल कहीं भी नहीं करती। और नॉर्दर्न एरिया जब जाती हैं फिर साथ कोई होता है? अकेले कहाँ जाया जाता, तो अकेले किसी एक आध दोस्त को ले लेती हूँ कि यार चलो चलते हैं, बस वहाँ जाके तंग मत करना, गई करना वो करना, मैं रेस्ट करने जा रही हूँ।